फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और जैसा कि हम लोग यूपीएससी सीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बिफोर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, या जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारी थ्योरी की तरफ। तो सबसे पहले नाम क्या है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब किसके बारे में बात करेंगे प्लेट। थ्योरी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये थ्योरी को प्रपोज किसने किया है और कब किया है। सो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1967। इसको मेनली कितने लोगों ने प्रपोज किया? 3 लोगों ने। इसमें योगदान बहुत सारों ने दिया, बट मेन किसको याद रखना हम लोगों को? 3 लोगों को। क्या नाम है? मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर। क्या नाम है? मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। कब दी थी इन्होंने थ्योरी? 1967 में। अब थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो वो किसके बारे में बात कर रही है? तो मैं बोलूंगा प्लेट्स के बारे में बात कर रही है। तो प्लेट्स मतलब कौन सी प्लेट? थ्योरी किसके बारे में बात कर रही है? प्लेट के बारे में बात कर रही है। तो प्लेट का मतलब है यहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट। कौन सी प्लेट के बारे में बात कर रही है? लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बात कर रही है। अब आप पूछोगे कि सर ये लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब क्या है? तो देखो भाई, लिथोस्फीयर का मतलब होता है अपर हार्ड सरफेस। क्या मतलब होता है? अपर हार्ड सरफेस। तो जो भी अपर हार्ड सरफेस है, रिजिड सरफेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट। अब हार्ड और रिजिड क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे भाई क्रस्ट, मेरा पूरा का पूरा क्रस्ट जो है वो रिजिड है, हार्ड है, प्लस क्रस्ट के नीचे है मेंटल। तो मेंटल में जाते से ही क्या आपको सेमी मोल्टन मिल जाएगा? नहीं, थोड़ी दूर तक तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में ट्रांजिशन चलेगा जो हार्ड होगा, तो वो भी किसका पार्ट रहेगा? प्लेट का। तो अपर मेंटल का कुछ पोर्शन, खाली पूरा का पूरा नहीं, कुछ पोर्शन भी किसका पार्ट रहता है? लिथोस्फेरिक प्लेट का पार्ट रहता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट मीन्स अपर हार्ड सरफेस विच इंक्लूड्स क्रस्ट एज वेल एज पार्ट ऑफ अपर मेंटल, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ये कितनी डेप्थ तक मिलता है? तो ये हमको मिलता है अप टू द डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर्स। कितनी डेप्थ तक मिलता है? 200 किलोमीटर्स की डेप्थ तक मिलता है। किसके बारे में बात करती है थ्योरी? प्लेट के बारे में। प्लेट मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब जो अपर हार्ड सरफेस है, इट इंक्लूड्स क्रस्ट एज वेल एज अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, दैट इज एस्थेनोस्फीयर। कितनी डेप्थ तक है? 200 किलोमीटर की डेप्थ तक है। अब जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं, वो 3 टाइप की होती हैं। वो कितने टाइप की होती हैं? वो 3 टाइप की होती हैं। प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कैसे? देख लेते हैं भाई। या तो प्लेट, मैंने बोला प्लेट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। या तो मेरी प्लेट में कॉन्टिनेंट भी होगा प्लस ओशन फ्लोर भी होगा। इस लाइन के जो इधर दिखाई दे रहा है, तो ये मेरी प्लेट कैसी है? बोथ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशनिक। या तो मेरी प्लेट सिर्फ और सिर्फ कैसी होगी? ओशनिक प्लेट होगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी प्लेट कैसी होगी? ओशनिक प्लेट होगी। या तो मेरी प्लेट एक्सक्लूसिवली कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी ध्यान से देखना, ये वाली जो प्लेट है, इस पर कॉन्टिनेंट का भी पार्ट है, ओशन फ्लोर का भी पार्ट है। तो इसको मैं बोलूंगा बोथ ओशनिक एज वेल एज कॉन्टिनेंटल प्लेट, या बोलूंगा ओसी प्लेट। क्या बोलूंगा? ओसी प्लेट। ये मेरी सिर्फ ओशनिक प्लेट है तो बोलूंगा एक्सक्लूसिवली ओशनिक प्लेट, और ये मेरी एक्सक्लूसिव कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ये जो एक्सक्लूसिव ओशनिक है, एक्सक्लूसिव कॉन्टिनेंटल है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। रियल लाइफ में एग्जिस्ट कौन सी करती है? ये बोथ ओशनिक एज वेल एज कॉन्टिनेंटल, जिसको ओसी प्लेट बोलते हैं या सीओ प्लेट बोलते हैं। लेकिन आप बोलोगे, अगर मैं पूछता हूँ पैसिफिक प्लेट कौन सी, तो आप बोलोगे ओशनिक प्लेट है। तो फिर मैंने उसको ओशनिक क्यों बोला? कि उस पर कॉन्टिनेंट नहीं है, वो तो रियल लाइफ में है। भाई पैसिफिक प्लेट पे भी कॉन्टिनेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन है, लेकिन मेजर पार्ट में वाटर है। दैट्स व्हाई वी हैव दैट लिबर्टी कि हम उसको ओशनिक प्लेट बोलते हैं। हम एशिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, लेकिन एशिया प्लेट में इंडियन ओशन का भी बहुत सारा पार्ट है, तो हम उसको ओशनिक तो नहीं बोलते, ओसी तो नहीं बोलते, हम उसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेजर पोर्शन पे क्या है? कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट में क्या है? कॉन्टिनेंट है ज़्यादातर एरिया में, तो हम उसको बोलते हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लेट को कब ओशनिक बोलेंगे, कब कॉन्टिनेंटल बोलेंगे। रियल लाइफ में ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करती। रियल लाइफ में सिर्फ ये केस एग्जिस्ट करता है। अभी प्लेट्स दिखाई कैसी देती हैं, तो आप देखोगे ध्यान से, प्लेट्स कैसी दिखाई देती है? इस टाइप से कुछ दिखाई देती हैं। और डायग्राम है क्या मेरे पास? हाँ, ये मेरी प्लेट्स हैं। सारी की सारी प्लेट्स कुछ इस टाइप से दिखाई देती हैं। जल्दी से पेन ले लेते हैं और समझना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन प्लेट, ये कौन सी प्लेट दिखाई दे रही है आपको? अफ्रीकन प्लेट। अब ध्यान से देखो, अफ्रीकन प्लेट पे कॉन्टिनेंट भी है और यहाँ पर क्या है? ओशन वाटर भी है। ओशन वाटर भी है ना, लेकिन मैं इसको ओशनिक प्लेट बोल रहा हूँ। क्या मैं इसको बोल रहा हूँ कॉन्टिनेंटल प्लेट? क्योंकि मेजर पोर्शन पे इस पे क्या है? कॉन्टिनेंट है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये पूरी एक प्लेट है, बीच में लाइन नहीं आएगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये पूरी की पूरी कौन सी प्लेट है? मैंने बोला कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन में क्या है? लैंड मास है। यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया को मिला के जो बनी है यूरेशियन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट, इस पे भी अटलांटिक ओशन का कितना बड़ा पोर्शन है, पर मैंने क्या बोला? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। मेजर पोर्शन में क्या है? कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट दिखाई दे रही है। मेजर पोर्शन में क्या है? पैसिफिक ओशन है, बीच में बहुत सारे आइलैंड्स है, पर ये क्या है?
पैसिफिक प्लेट है जो ओशनिक प्लेट है। तो आप लोगों को प्लेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये सारी की सारी प्लेट्स, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। गैप होता तो शायद हम मेंटल में गिर जाते। अगर गैप बनेगा भी तो मेंटल तुरंत ऊपर आएगा, सॉलिडिफाई होकर फिर वो रॉक बना देगा। बिल्कुल इन प्लेट्स के बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन इन प्लेट्स के नीचे क्या है, प्लेट्स किसके ऊपर फ्लोट करती है, तो मैंने बोला अपर मेंटल, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और अपर मेंटल में क्या रहता है, मैग्मा। और मैग्मा कन्वेक्शन करंट सेल चलाता है, मैग्मा मूव करता है नीचे, क्योंकि वो तो सेमी मोल्टन फॉर्म में फ्लो करता है। कभी कभी अगर नीचे का मेंटल फ्लो करेगा तो ये प्लेट्स भी मूव करेंगी। लेकिन ये प्लेट्स तो क्या है, एक दूसरे के साथ मर्ज है। तो ये क्या बना रही है, प्लेट अपने एक दूसरे के साथ। तो आप बोलोगे प्लेट्स की ये क्या है, बाउंड्रीज। अगर ये प्लेट ने एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज बना रखी हैं और अगर ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ मूव करेंगी तो ये प्लेट्स क्या करेंगी, अपनी बाउंड्री पे इंटरेक्शन करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगी। अब जो प्लेट्स हैं अगर वो मूव करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइप की बाउंड्रीज बनाएंगी। मेनली कितने टाइप की बाउंड्रीज बनाएंगी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। अब ये बाउंड्रीज समझने के पहले हम कुछ नाम याद करते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है कि आखिर ये प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं। तो देखो भाई, प्लेट्स दो टाइप की होती हैं, या तो मेजर प्लेट होती है, माइनर प्लेट होती है। अब ये मेजर माइनर क्या है, सिंपली एनसीईआरटी में 7 प्लेट ऐसी हैं जो मेजर दी हुई हैं। कितनी प्लेट, 7 प्लेट ऐसी हैं जो मेजर के रूप में दी हुई हैं। नाम एज इट इज याद करना, कुछ बुक्स में 8 दिए, कुछ 9 में दिए, लेकिन एनसीईआरटी में कितनी दी है, 7 मेजर प्लेट्स दी हुई हैं। 7 मेजर प्लेट्स हैं। कैसे याद करोगे, सिंपल है, एज इट इज याद करना है। पहली का नाम क्या है, अंटार्कटिक प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हमने अभी देखी, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ये याद रखना है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, इसको यूरेशिया से अलग बताया है। फिर है अफ्रीकन प्लेट और एक है यूरेशियन। यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया को मिला के जो एक प्लेट है उसको बोलते हैं यूरेशियन। तो 7 प्लेट याद हुई, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। 7 मेजर प्लेट्स हैं। उसके बाद जो भी प्लेट है, जो भी बच गई, उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर प्लेट्स। जो भी बच गया उसको कहाँ डाल दिया, माइनर प्लेट की लिस्ट में। तो कुछ माइनर प्लेट्स हमको याद होना चाहिए। मेजर के बारे में तो इतने क्वेश्चन नहीं आते, माइनर में पूछा जाता है कि माइनर की लोकेशन क्या है। माइनर की क्या पूछी जाती है, माइनर की पूछी जाती है कि उनकी लोकेशन वगैरह कहाँ है, वो प्लेट किन 2 मेजर प्लेट्स के बीच एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हमसे जो है पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है माइनर प्लेट्स की लोकेशन कहाँ है। अब इनकी लोकेशन पता कैसे चलेगी, सिंपल है, डायग्राम है, मैप है, मैप देख के इनकी लोकेशन हम इजीली बता सकते हैं। ये मैंने एज इट इज़ क्लास 11 की एनसीईआरटी के डायग्राम को पिक किया है। तो इसमें देख ले अपन कहाँ कहाँ मेजर प्लेट्स हैं, कहाँ कहाँ मेजर प्लेट्स हैं। सबसे पहले ये क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। आप लोगों को विजिबल हो पा रहा है कि नहीं है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, मेजर प्लेट्स बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अंटार्कटिक प्लेट, मेजर प्लेट्स कितनी हो गई, 4 हो गई। साउथ अमेरिकन प्लेट 5 हो गई, अफ्रीकन प्लेट 6 हो गई, यूरेशियन प्लेट 7 हो गई। बचा क्या, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। सारी की सारी मेजर प्लेट्स हमने मार्क कर ली। अब उसके बाद बचती है माइनर प्लेट्स। तो यहाँ पर भी मेजर प्लेट्स दी हुई हैं, मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद बचती है माइनर प्लेट्स। इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक प्लेट है, वो मेजर प्लेट में आती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन लोगों ने उसे माइनर प्लेट बता दिया है। अब जैसे बची अरेबियन प्लेट, क्या ये मेजर प्लेट है, आंसर इज नो, इसका मतलब ये माइनर प्लेट है। तो ये किस किस के बीच में है, तो आपने बोला ये यूरेशियन के बीच में और अफ्रीकन प्लेट के बीच में। तो इसकी लोकेशन आपको याद करना है। तो अरेबियन प्लेट कहाँ है, यूरेशिया और अफ्रीका के बीच में। फॉर एग्जांपल नास्का प्लेट, ये कौन सी प्लेट है, अब ये मेजर नहीं है, इसका मतलब ये माइनर है। किसके बीच है, साउथ अमेरिकन प्लेट प्लस पैसिफिक प्लेट। किसके बीच में, साउथ अमेरिकन और पैसिफिक के बीच में है, जिसका क्या नाम था, नास्का प्लेट। कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन कैसी है, माइनर प्लेट है, किसके बीच है, नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, और यहाँ पर क्या है, यूरेशिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सारी जॉन डी फूका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। तो इनकी लोकेशन आपको याद होना ही होना चाहिए। फिलीपीन प्लेट्स कहाँ पर है, फिलीपीन प्लेट, ध्यान से देखो, ये थी मेरी पैसिफिक प्लेट और ये थी मेरी यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सी है, फिलीपीन प्लेट। तो इनकी लोकेशन आपको याद रखना है। मेजर प्लेट्स मैंने आपको बता दी, फिर से जल्दी से रिवाइज करें। मेजर प्लेट्स कौन सी है, मेजर प्लेट्स तो केवल 7 थी भाई। कौन सी थी, यूरेशिया नंबर 1, फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये वाली जो थी ये नंबर 2, नंबर 3 अफ्रीकन, ठीक है, नंबर 4 साउथ अमेरिकन, नंबर 5 नॉर्थ अमेरिकन, फिर 6 अंटार्कटिक, और 7th कौन सी बच गई, एक 7th कौन सी बच गई अपने पास, पैसिफिक प्लेट। 7th कौन सी बच गई अपने पास, पैसिफिक प्लेट। तो ध्यान रहेंगी 7 मेजर प्लेट्स है, बाकी जो भी बचती है वो माइनर प्लेट्स हैं। अब जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड्री बना रही हैं, बिल्कुल।
अब नीचे तो मेंटल है, मेंटल मूव करता है, और अगर मेंटल मूव करेगा तो ये प्लेट्स भी क्या करेंगी, आपस में मूव करेंगी। अब प्लेट्स में मूवमेंट तीन टाइप से हो सकता है, या तो वो कन्वर्ज कर सकती है, या तो वो डाइवर्ज कर सकती है, या तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना सकती है। कन्वर्ज मतलब भाई दो प्लेट थी, मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ कि एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये क्या हुआ, उन्होंने क्या बनाई, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या बनाई, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। या तो प्लेट थी, नीचे से मैग्मा ने प्लेट को ब्रेक कर दिया और दूर चले गए, तो ये क्या बनाया उन्होंने, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब या तो तीसरा केस होता, ना तो वो पास आए ना तो वो दूर जाए, वो प्लेट्स ऐसे मूव करें, यूं, समझ में आ रहा है, ऐसे। तो क्या ये पास आ रही है, दूर जा रही है, ना पास आ रही है, दूर जा रही है, प्लेट्स में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रही है। इट इज स्लिप पास्ट वन अनदर, इसको क्या बोलते हैं, स्लिप पास्ट वन अनदर, ना पास आना ना दूर जाना, ऐसे मूवमेंट, स्लिप पास्ट वन अनदर। तो तीन टाइप के केस है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब देखो तीनों केस में तीन तीन केस बनते हैं। भाई डाइवर्जेंट है मतलब बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, प्लेट ब्रेक हो रही है, दूर जा रही है बिकॉज ऑफ मेंटल मैग्मा। अब अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट किसके बीच में हो सकता है, या तो ओशनिक प्लेट टूट जाए और दूर जाने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, ओ डाइवर्जेंस हो गया, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट टूट जाए और दूर जाने लग जाए तो हम बोलेंगे सीसी डाइवर्जेंस हो गया, या तो एक ओशनिक हो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो और उनमें क्या हो रहा हो, डाइवर्जेंस। तो इसके बने तीन केस। कन्वर्जेंट का भी ऐसे ही रहेगा, या तो ओशनिक में कन्वर्ज मतलब दो ओशनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, सबडक्ट हो जाएगी एक, या तो दो कॉन्टिनेंटल टकरा रही हैं, दो कॉन्टिनेंट्स टकरा माउंटेन बना दिया, या तो ओसी कन्वर्जेंस हो रहा हो, एक ओशनिक प्लेट हो और एक कॉन्टिनेंटल, ये दोनों आपस में टकरा रही हो, ओशनिक नीचे चली जाएगी। अब तीनों केस को वन बाय वन समझना बहुत ज़रूरी है, तीनों केस को क्या है, वन बाय वन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे ब्लैंक स्लाइड पे। कहाँ समझेंगे हम इसको, ब्लैंक स्लाइड के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या ले लूं, जो आप लोग बोलते हो मैं वो ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं सबसे पहले कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मेरे पास तीन केस बनेंगे, या तो ओशन कन्वर्ज कर जाए, या तो कॉन्टिनेंट कन्वर्ज कर जाए, या तो एक ओशन हो एक कॉन्टिनेंट और ये दोनों क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। अब देखते हैं तीन केस बनेंगे, एक एक केस ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, मान लो ओशनिक कन्वर्जेंस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, दो ओशन एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो मैंने बोला ओ कन्वर्जेंस। अभी ध्यान से देखोगे, अगर दो ओशन आपस में टकराएंगे तो सबडक्शन जोन बनाएंगे ना, ट्रेंच बना के, और एक प्लेट क्या होगी, नीचे जाएगी। हमने सी फ्लो स्प्रेडिंग में पढ़ा था। तो जो भी हैवियर प्लेट है, इसमें मैं घड़ी पहना हूँ, ये भारी है तो ये नीचे चली जाएगी बिल्कुल। तो जब भी दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है, सबडक्शन। तो यहाँ पर ये क्या करेंगी, तो मैं यहाँ पर इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अपन ने बोला यहाँ पर क्या होगा, सबडक्शन। सबडक्शन ऑफ व्हाट, सबडक्शन ऑफ हैवियर, जो भी हैवी प्लेट रहेगी, हैवियर ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबडक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने कौन सा केस बताया, ओ कन्वर्जेंस। ओ कन्वर्जेंस में क्या बना, सबडक्शन। सबडक्शन हुआ किसका, हैवियर ओशनिक प्लेट का। अब जो मेरा दूसरा केस था वो मैं किसका ले लूँ, मान लो मैंने लिया सी कन्वर्जेंस। दो कॉन्टिनेंट अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा। तो भाई देखो, अगर ओशन टकराता है, ओशन टकराते हैं तो एक प्लेट तो सबडक्ट कर जाती है, फिर ओशन हमने देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग में वापस भी ऊपर आता है मिड ओशनिक रीज में, वो पूरी साइकिल चलाता है, विल्सन साइकिल। लेकिन कॉन्टिनेंट कभी सबडक्ट नहीं करता, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंट्स नेवर सबडक्ट, कॉन्टिनेंट्स वंस क्रिएटेड आर फॉर एवर, कॉन्टिनेंट्स नेवर सबडक्ट। अगर कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पास आएंगे और कोई सबडक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्रम्बल होकर। जैसे इंडिया एशिया से टकराया तो क्या हुआ, ऊपर चढ़ने लग गए इंडिया और एशिया एक दूसरे के, तो बीच में माउंटेन बन गए इन द फॉर्म ऑफ हिमालयास। तो अगर दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यहां बनाता हूं नीचे, अगर मान लो भाई ये कॉन्टिनेंट था, एक इधर था एक इधर था, ये दोनों अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो कौन सबडक्ट करेगा, कोई भी नहीं। तो बीच में क्या बन जाएंगे, तो हमने बोला माउंटेन्स। तो बीच में क्या बन जाएंगे, हमने बोला माउंटेन्स। और इस टाइप के माउंटेन्स जो सीसी कन्वर्जेंस से बनते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। तो अगर प्लेट बाउंड्री होगी सीसी कन्वर्जेंस की तो क्या बन जाएंगे, द फोल्ड माउंटेन्स। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा केस हमारा कौन सा है, तीसरा केस है ओ कन्वर्जेंस हो गया, ओसी कन्वर्जेंस हो गया। अब हम देखते हैं ओ सी कन्वर्जेंस। एक प्लेट ओशनिक है एक कॉन्टिनेंट है, अगर ये कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा, तो भाई ये मेरा कॉन्टिनेंट है अपलिफ्टेड पार्ट, और ये मेरी ओशनिक प्लेट है, ये मेरी क्या है, ओशनिक प्लेट है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर
ओशिनिक प्लेट कन्वर्ज करेगी तो सबडक्ट हो जाएगी। अगर दो ओशिनिक प्लेट करेंगी तो जो हैवियर है वो सबडक्ट होगी। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट और ओशिनिक एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगी तो कॉन्टिनेंट तो कभी सबडक्ट होता नहीं है, तो सबडक्ट हमेशा किसको करना पड़ेगा, ओशिनिक को, चाहे वो हैवियर हो या ना हो। वैसे ओशिनिक प्लेट हमेशा कॉन्टिनेंटल प्लेट से हैवियर रहती है, तो अगर ओसी कन्वर्जेंस होगा तो हमेशा किसका सबडक्शन हो जाएगा, ओशिनिक प्लेट का। क्या हो जाएगा, हमेशा किसका सबडक्शन हो जाएगा, ओशिनिक प्लेट का। अब हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमेशा एक चीज देखी कि इसमें ओशिनिक प्लेट का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। तो ध्यान रहेगा आपको, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अगर ओ कन्वर्जेंस है, अगर क्या है, मैंने बोला ओ कन्वर्जेंस है, मतलब दो ओशिनिक कन्वर्ज करते हैं तो जो भी हैवियर प्लेट है वो सबडक्ट कर जाएगी। अगर दूसरा केस मेरा बनता है जिसको मैं बोलता हूँ सीसी कन्वर्जेंस, दो कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो कोई सबडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट सबडक्ट नहीं करते तो क्या बन जाएगा, क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे, जैसे हिमालयाज बन गए। ठीक है, अगर ओसी कन्वर्जेंस होगा तो क्या हो जाएगा, ओशिनिक प्लेट तो सबडक्ट कर जाएगी, और जब ये सबडक्ट करेगी तो यहाँ पर इसका मटेरियल क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट पे क्या बन जाएंगे, माउंटेन, जैसे रॉकीज और एंडीज बन गए, और ये माउंटेन भी क्या कहलाएंगे, फोल्ड माउंटेन कहलाएंगे। तो यहाँ पर इस केस में दो हो रहा है, एक तो हो रहा है सबडक्शन ऑफ ओशियन फ्लोर, सबडक्शन हो रहा है किसका, ओशिनिक प्लेट का, और दूसरा क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, दूसरा क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स हो जाएगा, बिल्कुल फोल्ड माउंटेन्स। इसके एग्जांपल है रॉकीज और एंडीज वगैरह। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, ये कॉन्टिनेंट था मेरी मुट्ठी और ये ओशिनिक प्लेट थी, जब ओशन नीचे जाएगा कॉन्टिनेंट के तो यहाँ से टकराएगा, टकराने के कारण ओशन के सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर वो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, और ये माउंटेन के टॉप पे ओशन फ्लोर और मरीन सेडिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो किससे बना है, ओशन के फ्लोर से बना है। इसके एग्जांपल है रॉकीज और एंडीज, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहली प्लेट बाउंड्री मैंने आप लोगों को समझा दी, जिसका क्या नाम था, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ये सभी लोगों को समझ में आ गई तो एक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं हम हमारे, जिसका नाम है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या नाम है उसका, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो उसको भी अपन यहाँ ब्लैंक स्लाइड पे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा केस मेरा क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसमें भी तीन केस बनेंगे, किस किस के बीच डाइवर्जेंस हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है मान लो ओशिनिक डाइवर्जेंस, ओशन प्लेट के बीच में क्या हो रहा हो, डाइवर्जेंस हो रहा हो। भाई एक ओशिनिक प्लेट्स थी ऐसी, नीचे से मेंटल चलने लगा और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी होने लग गई, ऐसे ही हो रहा होगा, देखो डाइवर्ज हो गया। हाँ, तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये किसका स्पेशल केस है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का केस है। ये किसका केस है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का केस है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी गलत थी क्या अपने आप में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी गलत नहीं थी, बट वो इनकम्प्लीट थी। क्योंकि वो इनकम्प्लीट थी, वो क्या था, डाइवर्जेंट में ओ डाइवर्जेंस का एक स्पेशल केस था, प्लेट टेक्टोनिक्स उसको पूरा कंप्लीट बता देती है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ओ डाइवर्जेंस का एक स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर दो ओशन आपस में डाइवर्ज करेंगे, दो ओशन आपस में डाइवर्ज करेंगे, दूर जाएंगे, तो नीचे से मैग्मा बाहर आ जाएगा, तो किसका क्रिएशन हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ मिड ओशनिक रिज। तो किसका क्रिएशन हो जाएगा, मिड ओशनिक रिज का क्रिएशन हो जाएगा। और मिड ओशनिक रिज वगैरह क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में सारी चीजें समझ ली थी। अब एक था ओ डाइवर्जेंस, दूसरा केस है सी डाइवर्जेंस। दो कॉन्टिनेंट के बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। अगर दो कॉन्टिनेंट के बीच डाइवर्जेंस होगा, ये कॉन्टिनेंट थे, इनमें डाइवर्जेंस होगा, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, अगर ये दूर जाएंगे तो सबसे पहले तो इनमें एक दरार आ जाएगी। तो सबसे पहले इनमें क्या आ जाएगा, क्रैक, जिसको हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में फॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, एक फॉल्ट बनेगा। फिर वो फॉल्ट धीरे धीरे गहरा होगा, तो दूसरी स्टेज में क्या बनेगा, फॉल्ट से वो बनेगा रिफ्ट वैली। क्या बन जाएगा वो दूसरे केस में, रिफ्ट वैली। जैसे कि नर्मदा रिफ्ट वैली है, खाई बन जाएगी, दो कॉन्टिनेंट थोड़ा सा दूर गए तो गहरा गड्ढा टाइप बनने लग जाएगा, जिसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। हो सकता है उस रिफ्ट वैली में कोई रिवर फ्लो करे, जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली, ताप्ती रिफ्ट वैली है, दामोदर रिफ्ट वैली है, ठीक है। तो ऐसी क्या है, रिफ्ट वैली है। सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है, आपका होमवर्क है द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर रिफ्ट वैली बन गई, अभी भी कॉन्टिनेंट दूर जा रहे हैं, तो अब और दूर गए तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ओशियन वाटर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कॉन्टिनेंट बहुत दूर नहीं गए, हो सकता है 10-20 किलोमीटर में ओशन वाटर आ जाए, तो फिर क्या बन जाएगा रिफ्ट वैली के बाद, तो आप बोलोगे सी बन जाएगा। सी बनना शुरू हो गया, क्योंकि सी मतलब नैरो वाटर बॉडी, और सी के बाद अभी भी अगर डाइवर्जेंस चलता रहा तो फिर शायद क्या बन जाएगा, फुल फ्लैश्ड ओशन बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, ओशन बन जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है सी डाइवर्जेंस में क्या हुआ। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है हमारा, ओ सी डाइवर्जेंस। तीसरा केस क्या है हमारा,
एक ओशिनिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अगर ये डाइवर्ज करेगी तो भी क्या होगा, क्रिएशन ऑफ मिड ओशिनिक रिज, क्योंकि जब भी दो प्लेट्स डाइवर्ज करेंगी और अगर ओशिनिक प्लेट दूर जाएगी, ओशिनिक प्लेट दूर जाएगी तो लावा बाहर आएगा और क्या बन जाएगा, मिड ओशिनिक रिज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमने डाइवर्जेंस में कितने केस देखे, तो आप लोग बता सकते हो 3 केस देखे। एक देखा ओ डाइवर्जेंस, जब ओशिनिक प्लेट डाइवर्ज होंगी तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का परफेक्ट एग्जांपल है। किसका क्रिएशन होगा, क्रिएशन ऑफ मिड ओशिनिक रिज का। दूसरा केस है हमारा सी डाइवर्जेंस, जब दो कॉन्टिनेंट आपस में दूर जाएंगे तो दूर जाने के पहले उनमें सबसे पहले आएगी दरार, जिसको हम बोलेंगे फॉल्ट। फिर कन्वर्ट हो जाएगा रिफ्ट वैली में, एक घाटी में, और घाटी के बाद वहाँ पे बनेगा सी, जिसको बोलते हैं नेसेंट सी, जिसका एग्जाम्पल है रेड सी। इसका रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल हमको मिलता है रेड सी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पास बना हुआ है। और उसके बाद वो फुल फ्लैश्ड ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमने लास्ट केस देखा जिसको हमने बोला ओसी डाइवर्जेंस में भी जहाँ ओशिनिक प्लेट इन्वॉल्व है तो वहाँ किसका क्रिएशन हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ मिड ओशिनिक रिज। तो ये मैंने क्या बताया, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंस में बार बार देखो क्या हो रहा है, क्रिएशन, यहाँ पर भी क्रिएशन हो रहा है, क्रिएशन ऑफ सी, क्रिएशन ऑफ ओशन, क्रिएशन ऑफ मिड ओशिनिक रिज। तो इसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव, क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हमने बोला था डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को बोला कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अब लास्ट केस क्या है मेरा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म में ना तो प्लेट पास आती है ना तो प्लेट दूर जाती है, वो स्लिप पास्ट वन अनदर करती है। तो क्या वो किसी भी चीज़ का क्रिएशन कर रही है, ना तो वो फोल्ड माउंटेन बनाएंगी क्योंकि पास नहीं आ रही है, ना तो वो मिड ओशिनिक रिज बनाएंगी, ना ही रिफ्ट वैली बनाएंगी, वो तो अगल बगल मूव कर रही हैं, ऐसा मूवमेंट लगता है उसमें, तो उसको बोलते हैं स्लिप पास्ट वन अनदर। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में किसी चीज़ का ना क्रिएशन होता है ना डिस्ट्रक्शन होता है, हाँ लेकिन माइनर ट्रेमर्स अर्थक्वेक जरूर आते हैं क्योंकि वाइब्रेशन तो होता है अर्थ में। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं हमको, वाइब्रेशन। उसका सबसे अच्छा अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज का तो आप घर पर सर्च कर सकते हो, उसका नाम है सैन एंड्रियाज फॉल्ट। क्या सर्च करोगे, सैन एंड्रियाज फॉल्ट, सैन एंड्रियाज फॉल्ट। तो ये आप घर पे सर्च करोगे, किसका एग्जांपल है ये, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का। किसका एग्जांपल है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब जल्दी से चल के हमारी स्लाइड्स को देख लेते हैं, स्लाइड्स क्या बता रही हैं हमको। ये मैंने तीनों केसेस आपको अच्छे से समझा दिए। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या लिखोगे, प्लेट्स मूव्स स्लिप पास्ट वन अनदर। क्या लिखोगे, स्लिप पास्ट वन अनदर। यहाँ पर बिल्कुल इजीली दिखाया गया। अच्छा ये किसका केस है, जल्दी से बताओ, अब कोई भी बता सकता है मुझे, ये किसका केस है। दो कॉन्टिनेंट्स आपस में पास आ रहे हैं तो बीच में क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन। ये दो कॉन्टिनेंट्स, ये इधर आई प्लेट, ये इधर आई प्लेट, बीच में क्या बन गया मेरा, माउंटेन। और इस माउंटेन को क्या बोलूँगा, फोल्ड माउंटेन। क्या बोलूँगा, फोल्ड माउंटेन। ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में पास आई, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किसी चीज़ का नहीं होगा, तो बीच में क्या बन गए मेरे, फोल्ड माउंटेन्स। बीच में मेरे क्या बन गए, फोल्ड माउंटेन्स। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लेट कैसी मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है। तो ये किसका केस है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, जिसको स्ट्राइक वैलीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक वैली, ठीक है। और ये नीचे मेंटल दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ, मेंटल, अपर मेंटल, जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ईजी था बिल्कुल। अब पूछा गया प्लेट टेक्टोनिक्स में कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो ये सारी चीज़ों को मूव कराता है, तो बोला गया कन्वेक्शन करंट सेल। कन्वेक्शन करंट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशिनिक प्लेट। तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं बहुत सारे MCQ कराऊंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे और प्लेट टेक्टोनिक्स पे। तो फोर्स याद रखना है, फोर्स क्या है उसके पीछे का, कन्वेक्शन करंट सेल इज द फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ plates. The slow movement of hot, soft and mantle that lies below the rigid plate is ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।